आपो भवन्तु पीते संयोरभिस्रुवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुश्चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ कर्तलकरपृष्ठे, ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनशिरसि, ॐ खण्डं पुनातु सर्वत्र, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्, ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽधजाय, ततो रात्रजाय ततः समुद्रो अर्णवः, ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधति स्वस्यमिषतो वसि, ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः, ॐ सन्नो देवीर्भिष्टे आपो भवन्तु पीते संयोर्भिस्रुवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईश्वर, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ऋषिभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्देष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं वेदद्मः, ॐ दक्षिणादिगिम्रोऽधिपतिस्थिरस्थिराजी रक्षिता पितर्ईश्वः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ऋषिभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्देष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं वेदद्मः, ॐ प्रतीचि दिग्वरुणोऽधिपति प्रदाको रक्षिता निमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ऋषिभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्देष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदद्मः, ॐ उदीचि दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिश्वः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ऋषिभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्देष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं वेदद्मः, ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपति कल्मासिग्रीवो रक्षिता वीरुधीश्वः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ऋषिभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्देष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं वेदद्मः, ॐ ऊर्ध्वादिक् बृहस्पतिरधिपतिः सित्रो रक्षिता वर्षिमिश्वः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ऋषिभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्देष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदद्मः, ॐ
मुद्वयन्तमतस्परि स्वः पश्यन्तु उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यं मगन् ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्वं जातवेद सन्देवं वहन्तु केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुद्गादिनीकं चक्षुर्मित्रवरुणस्याग्ने आप्राद्या पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यात्मा जगतिस्तस्तुश्चस्य स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चर पश्चिम सर्दा सत जीवेम सर्दा सतं सर्वाम सर्दा सत प्रब्रवाम सर्दा सत मदीनास्याम सर्दा सतं भूयश्च सर्दा सता ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपानेन्द्यपोपासनादिकर्मणा धर्मात् कामोक्षाणां सद्सिद्धि भवेन्यः ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शांति शांति शांति। ओम नमस्ते आचार्य। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते भैया। नमस्ते सर जी। प्रणाम आचार्य जी। नमस्ते 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 सबको नमस्ते। आज हम लोग आचार्य सृष्टि के आदि में चले गए हैं। सृष्टि के आदि में चले गए हैं। यहाँ से स्थिति प्रलय रसयान व्याख्या श्यामा। उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के विषय का व्याख्यान किया जाएगा। वेद का प्रकाश हो गया है। परमात्मा ने वेद का प्रकाश सब मनुष्यों के कल्याण के लिए दिया है जी। इस कल्याणकारी वैदिक ज्ञान को प्राप्त करके हम लोग अपने जीवन के मार्ग को अवलोकित करें, प्रकाशित करें। जो निर्भ्रम ज्ञान है, ईश्वरोक्त ज्ञान है, वो वेद ज्ञान है। और वेद को पढ़ करके जो ऋषियों ने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, आर्ष ग्रंथ, जिन्होंने अपना नाम, अपने परिवार का परिचय, अपने कुल खानदान का परिचय तक नहीं दिया है, ऐसे व्यक्तित्व वाले ऋषि लोग हैं। उन ऋषि लोगों ने जो अपना ज्ञान प्रदान किया है बिना किसी अपनी यशा कामना और अर्थ कामना के, बिना कर्तव्य मात्र मान करके जिन्होंने वेद सेवा की है, उन ऋषियों का कथन जो आर्ष कथन है वो हम लोगों के द्वारा स्वीकार्य है। आज आर्ष के समाप्त होने से, आर्ष के लुप्त होने से और अनार्ष के बढ़ जाने से ये सारी बीमारियां, जो तमाम शंकाएं, तमाम तरह की बातें हैं, वो सब अनार्ष के प्रचार के कारण से ही है। आर्ष का प्रचार रहे तो बहुत सारी बीमारियां स्वतः ही समाप्त रहे। इस तरह के ये चीजें आने ही न पाए। तो ऋषि का ये बल है कि हम लोग आर्ष के साथ में जुड़े हैं। जो हमारा विगत 3000 साल का इतिहास है,
जहाँ तक कि हमारे इतिहासकार ले जा पाते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो इनकी अंतिम सभ्यता होती है, तो इनका सारा समय 3000 साल में खत्म हो जाता है। इस 3000 साल के उस पार थोड़ा सा जाएंगे तो वैदिक सोतसनी, वैदिक नदी, वैदिक सरस्वती बह रही है, जिसमें आप ठीक ठीक सत्यासत्य का निर्णय कर पाएंगे, यथार्थ को जान पाएंगे। इन 3000 सालों में जो लिखा गया है, जो पढ़ा गया है, जो तमाम तरह के मत मतांतर चलाए गए हैं, उनमें सब में अपना गुरु, अपना मैं, मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरा लिखना, दूसरे का काटना, दूसरे को परास्त करना, अपनी बात आगे करना, चाहे उसके लिए कुछ भी तर्क करना पड़े, ये व्यवस्था विगत 3000 वर्षों में भारतवर्ष में चली है। और उसी के कारण से ये 3000 साल की व्यवस्था चली, उसी के कारण से तमाम अव्यवस्था वाले लोग व्यवस्थापक बन करके आ गए। इस्लाम जैसा मजहबी जंगलियों का जो टीला है, जंगलियों का जो कबीला है, वो भी आज धर्म के नाम से व्याख्यात किया जा रहा है। जो लोग महामूर्खता की बातें लिखते पढ़ते हैं, वे लोग भी बढ़ के अपने आप को वैज्ञानिक घोषित कर रहे हैं। वो इसी कारण से है क्योंकि हमारा जो 3000 साल था, इन विगत 3000 सालों में जितना बिगाड़ा जा सका है उतना सारा बिगाड़ा गया है। इसलिए सब अपने अपने चौधरी बन करके घूम रहे हैं। अगर हम इस 3000 के इतिहास को समाप्त कर दें, ईसा से जो 500, 700, 200, 300 साल का जो इतिहास लिखा मिलता है आजकल का, वो सब बस ईसा के आसपास, ईसा से 200 साल, ईसा से 5 साल, इतना ही जा पाते हैं। ईसा के निकट इतिहास को घुमाते रहते हैं। तो इसके उस पार जब पहुंचेंगे तब आर्स चीज पता चलेगी, हम लोग आर्स तक पहुंचेंगे। ऋषि का ये मंतव्य है कि ये 3000 साल के बिगड़े हुए को छोड़िए, इसको छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ उज्जवल प्रतीत होगा, कुछ सुंदर मिलेगा, और उसको ग्रहण करिए। ये जो हमारे बिगड़े हुए को इन लोगों ने वैदिक काल घोषित किया हुआ है, ये भी एक षड्यंत्र है। ये हमारे बिगड़े हुए काल को वैदिक काल कहते हैं। ये तो हमारा बिगड़ा विकृत काल कहना चाहिए। जो आज के इतिहासकार जिसको वैदिक काल लिख रहे हैं, उसको विकृत काल लिखना चाहिए। वो विकृत काल, उसको वैदिक काल लिखते हैं और वो सबको समझाते हैं कि वेदों में ऐसा लिखा, वेद में ऐसा किया गया है। तो व्यक्ति इसमें भ्रम में पड़ता है, और यही भ्रम जो है उसको दूर करने का प्रयत्न महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से किया है। वेदोत्पत्ति तक ऋषि ने अपना वर्णन कर दिया है। अब सृष्टि उत्पत्ति कैसे क्या क्या होता है, इसके बारे में ऋषि यहाँ पर मंत्र दे रहे हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 129 मंत्र संख्या 7। इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षा परमे व्योमन् यो अस्य अध्यक्षा परमे व्योमन् सो अंगवेद यदि वा न वेद तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत् तपसस्तन् महिना जायतैकम् हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं जामुतीमां कस्मै देवाय हविषा विधेम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। ये मंत्र स्वामी जी ने प्रमाण के रूप में दिए हैं। तैत्तिरीय उपनिषद का एक वाक्य है और बाकी वेद के मंत्र हैं, ऋग्वेद के और यजुर्वेद के। इसका हिंदी में स्वामी जी अनुवाद लिख रहे हैं। हे अंग, हे मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, यम विशिष्टिर्यत आबभूव, जो धारण और प्रलय करता है, यदि वा दधे यदि वा न, जो इस जगत का स्वामी, यो अस्य अध्यक्षा, जिस व्यापक में यह सब जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है, परमे व्योमन सो अंग वेद यदिवान वेद, वो परमात्मा है, उसको तू जान और दूसरे को सृष्टि करता मत मान।
यह सब जगत सृष्टि के पहले अंधकार से आवृत रात्रि रूप में जानने के अयोग्य, ये शब्द बहुत ध्यान से सुनने के हैं। यह सब जगत सृष्टि के पहले, जब रचना प्रारंभ हुई उससे पहले अंधकार से आवृत, अंधकार से घिरा हुआ, रात्रि रूप में जानने के अयोग्य, इसमें कुछ भी जानने के लायक नहीं था, आकाश रूप सब जगत तथा तुच्छ अर्थात अनंत परमेश्वर के सम्मुख एक देशी आच्छादित था। पश्चात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप कर दिया। जो जो पदार्थ अपने अपने कारण में थे उन उन पदार्थों को कारण में से कार्य में कर दिया। जैसे बीज कारण है, वृक्ष उसका कार्य है, तो बीज में से वृक्ष को जन्म दे दिया, प्रकृति में से जगत को उत्पन्न कर दिया। हे मनुष्यों, जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत हुआ है और होगा उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जिसने पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया है, उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें। हे मनुष्यों, जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी, जो पृथ्वी आदि जड़ और जीव से अतिरिक्त है, वही पुरुष इस सबका भूत भविष्य और वर्तमानस्थ जगत को बनाने वाला है। जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीवते और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्म है। इसके जानने की इच्छा करो। वेदांत दर्शन में लिखा है जन्मादि अस्य यतः, जिससे सब जगत का जन्म स्थिति और प्रलय होता है, वही ब्रह्म जानने योग्य है। प्रश्न किया, यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ व अन्य से? अब इनका उत्तर कह रहे निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। ध्यान देना है, निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परंतु इसका उपादान कारण प्रकृति है। उपादान, उपादान, उपादान का मतलब होता है जिसमें से कोई चीज ली गई हो, वो उपादान कहलाता है। जैसे मिट्टी से घड़ा, जैसे लकड़ी से कुर्सी, तो लकड़ी जो है वो उपादान है, मिट्टी जो है वो उपादान है, और घड़ा और कुर्सी जो है वो कारण है, और उसको बनाने वाला जो बढ़ई है, जो कारपेंटर है, वो उसमें निमित्त है। प्रश्न कर रहे हैं क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की? उत्तर दिया नहीं, वह अनादि है। प्रश्न किया अनादि किसको कहते हैं और कितने पदार्थ अनादि हैं? ईश्वर, जीव और जगत का कारण, ये तीन अनादि हैं। जिसको जगत का कारण माने प्रकृति, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों अनादि हैं। इनके अनादि होने में क्या प्रमाण है? उत्तर दिया प्रमाण ये है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्सु जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनसनन्यो अभिचाकशीति। ये ऋग्वेद का मंत्र है और यजुर्वेद में लिखा है शाश्वतेभ्यः समाभ्यः। अर्थ कर रहे हैं स्वामी जी, जो ब्रह्म और जीव दोनों, द्वा माने ब्रह्म और जीव दोनों, सुपर्णा चेतनता और पालन आदि गुणों से समान सदृश, सयुजा व्याप्य व्यापक भाव से एक दूसरे से संयुक्त मिले हुए, सखाया परस्पर मित्रता युक्त सनातन अनादि है, और समानम वैसा ही वृक्षम अनादि मूल रूप कारण और शाखा रूप कार्य युक्त वृक्ष आदि, अर्थात जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है, वह तीसरा अनादि पदार्थ। इन तीनों के गुण कर्म और स्वभाव भी अनादि है। तयो अन्य, इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इस वृक्ष रूप संसार में पिप्पलम पाप पुण्य रूप फलों को स्वादुवत्ति अच्छे प्रकार भोगता है, और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को अनसुनन न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है।
जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति। जीव से ईश्वर भिन्न है, ईश्वर से जीव भिन्न है और ईश्वर और जीव दोनों से प्रकृति भिन्न है। ये तीनों भिन्न स्वरूप हैं और तीनों अनादि हैं। शाश्वतीभ्य समाभ्या माने अर्थात अनादि सनातन जीव रूप प्रजा के लिए वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है। इसी की प्रकृति का और वर्णन कर रहे हैं। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। एक अजा है, अजा माने या न जायते, जो कभी उत्पन्न नहीं होती है, वो एक न उत्पन्न होने वाली प्रकृति है। उसके अंदर तीन गुण हैं, लोहित शुक्ल और कृष्ण। लोहित माने लाल, शुक्ल माने सफेद, कृष्ण माने काला। लाल रंग है रजोगुण, सफेद रंग है सतोगुण और काला रंग है तमोगुण। तो लोहित शुक्ल कृष्ण माने रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से युक्त जो अजा है, न पैदा होने वाली प्रकृति है, वो बहवी प्रजा, बहुत सारी प्रजाओं को स्वरूपा सृजमाना, अपने रूप वाली अनेक प्रजाओं को उत्पन्न करने वाली। अजो ये को जुषमाणो अनुशेते, इनमें से एक अज है जो उत्पन्न नहीं होता है और इनका सेवन करता हुआ अनुशेते इनके साथ रहता है। और जहाति ए नाम भुक्त भोगाम अजो अन्य, एक दूसरा जो अज है वो इस भुक्त भोग को छोड़े हुए रखता है। तो एक अज परमात्मा है जिसने जगत को छोड़ा हुआ है, एक अज जीव आत्मा है जो इसका सेवन करता है। और यह जो प्रकृति है वो तीन गुणों वाली है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण वाली। ये तीनों पदार्थ अज हैं, अजा हैं, न उत्पन्न होने वाले हैं। प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात जिनका जन्म कभी नहीं होता और न कभी ये जन्म लेते, अर्थात ये तीन सब जगत के कारण है। इनका कारण कोई नहीं। इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता है और उसमें परमात्मा न फंसता और न उसका भोग करता है। ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वर विषय में कहे आए। अब प्रकृति का लक्षण, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है यहाँ पर, सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। प्रकृति महान महतो अहंकारो, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि, वयम इंद्रियम पंच तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि, पुरुष इति पंचविंशतिर्गणा। शुद्ध सत्व, मध्य रज, तम जाड्य अर्थात जड़ता, तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। उससे महान महत्तत्व बुद्धि, उससे अहंकार, उससे पंच तन्मात्रा और सूक्ष्म भूत और 10 इंद्रियां तथा 11वां मन। अहंकार से पंच तन्मात्रा, सूक्ष्म भूत 5, शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5, तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रसगंध और सूक्ष्म भूत माने जिनकी जो पृथ्वी जलवायु अग्नि और आकाश, और 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां माने कर्मेंद्रियां 5, ज्ञानेंद्रियां 5 और 11वां मन। इतने तत्व उससे पैदा हुए हैं। 5 तन्मात्राओं से पृथ्वी आदि 5 भूत, ये 24 और 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर हैं। इनमें से प्रकृति अविकारिणी और महत्तत्व अहंकार तथा पंच सूक्ष्म भूत ये प्रकृति के कार्य हैं और इंद्रिय मन तथा स्थूल भूतों का कारण है। पुरुष न किसी की प्रकृति है और न किसी का कार्य है, उपादान कारण और न किसी का कार्य ही है। ये प्रकृति के बारे में कहा जा रहा है। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति के अंदर तीनों गुण हैं और इन तीनों गुणों के आधार पर इन प्रकृति के तत्व से, प्रकृति में से परमात्मा ने इस संसार का निर्माण किया है। ये यहाँ पर सृष्टि के निर्माण में 3 कारण बताए गए हैं और इसीलिए इस सिद्धांत को त्रित्ववाद या त्रैतवाद सिद्धांत कहा जाता है। इसमें 3 पदार्थ ऐसे माने गए हैं जिनका कभी अंत नहीं होता और जिनका कभी आदि नहीं होता। इनको हम लोग प्रवाह से अनादि कहते हैं। जैसे कोई गोल वस्तु होती है तो गोल वस्तु में कहाँ से शुरू हुई कहाँ से बंद हुई इसका पता किसी को भी नहीं रहता है।
ऐसे जो संसार चक्र है भी गोल गोल है, इसलिए कब शुरू हुआ था कब अंत होगा ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। ये गोल है इसलिए सदा से ऐसा ही चलता आ रहा है। जब पुराना हो जाता है, न चलने के लायक रहता है, तो प्रलय होकर के तैयारी करके फिर से आ जाता है। मौत एक मायूसी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। तो थोड़ा सा विश्राम, 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का विश्राम प्रकृति करती है और फिर उसके बाद में चल पड़ती है 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के लिए। तो ये निरंतर क्रम चलता रहता है। इसी में ईश्वर जी प्रकृति तीनों तत्व सदा विद्यमान रहते हैं और जो इनका कार्य रूप स्थूल जगत है इसका प्रलय होता रहता है, नष्ट होता रहता है। जैसे हम लोगों का जन्म के साथ में शरीर से संयोग हुआ, जीवात्मा का शरीर से जन्म के साथ संयोग हुआ और जब तक ये शरीर चला तब तक जीवात्मा का संयोग रहा और शरीर छूट गया तो जीवात्मा इसको छोड़ करके आगे जाकर के इसी प्रकार का दूसरा शरीर जाके फिर से प्राप्त कर लिया। तो ये निरंतर की यात्रा हमारी हमेशा चलती रहने वाली अजस्र यात्रा है। इस यात्रा पर हम लोग चाहें तो कुछ दिन के लिए विराम लगा सकते हैं। उसके लिए पतंजलि जी के योग दर्शन का पालन करते हुए मुक्ति के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अगर मुक्ति हो जाती है तो 36,000 बार जो सृष्टि का काल है, सृष्टि प्रलय का काल और सृष्टि निर्माण का काल, रहने का काल, माने 8 अरब 64 करोड़ वर्ष, इसको 36,000 से गुणा कर दीजिए तो जितना वर्ष आएगा उतने वर्ष तक जीवात्मा मुक्ति में रहता है, तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। और अगर मुक्ति की प्राप्ति नहीं करता है तो फिर ऐसे ही जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है और हमेशा ऐसी आता जाता यात्रा इसकी निरंतर चलती रहती है। इस यात्रा में निमित्त परमात्मा है जो हमको व्यवस्था देता रहता है कि अगर आपको यात्रा करनी है तो ये सरकार है जो हमारे लिए ट्रेन की व्यवस्था करती रहती है। आप बैठिए और अपनी मंजिल तक जाइए। अगर आप अपनी मंजिल तक न पहुंचे तो फिर दूसरी ट्रेन मिल जाएगी, फिर भी न पहुंचे तो और मिल जाएगी, फिर भी न पहुंचे तो और मिल जाएगी। निकट आ गए जहाँ तक ट्रेन नहीं जाती तो रिक्शा मिल जाएगा, वो भी नहीं मिल पाया तो कुछ दूर पैदल चल लेना। ऐसी अनेक प्रकार से आपके साधन की व्यवस्था निमित्त कारण परमात्मा देता रहता है और हम सब लोग मिल करके इस यात्रा को निरंतर चलाए रखते हैं। ये वैदिक सिद्धांत है, इसका वर्णन सारे शास्त्रों में किया गया है। गीता में भी कहा है बहूनि मम जन्मानि जातानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि नत्वम वेत्थ परंतप। मेरे और तेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं योगी हूँ, अपने जन्मों को जानता हूँ और तू योगी नहीं है इसलिए तू अपने जन्मों को नहीं जानता है, लेकिन मेरे तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। ये गीता में कृष्ण भगवान के शब्द व्यास जी ने लिखवाए हैं, उनके मुख से बुलवाए हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं व्यास जी के शब्दों में कि बहूनि मम जन्मानि जातानि तव च अर्जुन, हे अर्जुन तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। तानि अहम वेद सर्वाणि, मैं उन सारे जन्मों को जानता हूँ क्योंकि मैं योगी हूँ। लिखा हुआ संस्कार साक्षात करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। अगर हम अपने संस्कारों का साक्षात्कार करते हैं, उसमें धारणा ध्यान और समाधि लगाते हैं तो संस्कारों का संयम करने से हमें अपने पूर्व वाले जन्मों का ज्ञान हो जाता है कि हम इससे पहले कहाँ कहाँ जा चुके हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं अपने जन्मों को जानता हूँ अर्जुन, लेकिन तुम नहीं जानते क्योंकि तुम योगी नहीं हो, इसलिए योगी हो जाओगे तो तुम भी जान जाओगे। तो जीवात्मा बार बार जन्म धारण करता रहता है और परमात्मा पिता है, नियंत्रक है, न्यायाधीश है, कृपालु है, दयालु है। इसलिए वो जीवात्मा जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करता है तब तक इसके लिए जैसे जैसे साधन की आवश्यकता होती है, जैसे जैसे इसके पास में धन आदि होता है, जैसा यह श्रम आदि कर सकता है, जितना तपस्या कर सकता है। जैसे हम रिक्शे में बैठते हैं तो अलग पैसा है, बस में बैठते हैं तो अलग पैसा है, ट्रेन में बैठते हैं तो अलग पैसा है। ट्रेन में भी रिजर्वेशन में बैठते हैं, रिजर्वेशन में भी एसी में बैठते हैं, एसी में भी 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास में बैठते हैं, फ्लाइट में उड़ जाते हैं। ऐसे जैसे अनेक साधन बाहर हम लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं, उसी प्रकार का शरीर रूपी साधन परमात्मा जीवात्मा को देता रहता है। जैसा जैसा जो जो टिकट कटाता है, जैसा जैसा जो श्रम तप योगाभ्यास आदि करता है, वैसा वैसा साधन उसको मिलता जाता है। कोई उड़ने वाला साधन पा जाता है, कोई रेंगने वाला साधन पा जाता है
कोई जलचर होता है, कोई थलचर होता है, कोई नभचर होता है, और सबके वाहनों की व्यवस्था उसके किए गए कर्म रूपी पैसे जमा करने के अनुसार परमात्मा टिकट काट करके उसको देते रहते हैं। ये संसार की व्यवस्था है। मैं पाठ यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। इसके आगे वाला पाठ हम लोग और कल करेंगे, जिसमें चर्चा ब्रह्म के बारे में पुनः की गई है। तो आज यहीं पर, और इसमें अगर कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप लोग कर सकते हैं। ओम। जी। कोई प्रश्न कर रहे हैं? सूक्ष्म भूत और महाभूत एक ही हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सूक्ष्म भूत का मतलब होता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनको पंच तन्मात्र भी बोला जाता है। इनके दो नाम है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये सूक्ष्म भूत और पंच तन्मात्र है। इनमें से स्थूल भूत, जिनको हम लोग महाभूत भी कहते हैं, वो स्थूल भूत या महाभूत पैदा होते हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो जो सूक्ष्म है, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध सूक्ष्म भूत है, और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश ये महाभूत है। तो दोनों का रिलेशन बता दीजिए तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, बहुत सुंदर। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी। इनमें इन तन मात्रों से ये स्थूल भूत पैदा होते हैं। इसलिए जो उनके गुण हैं वो गुण इनके अंदर भी है। धरती का मुख्य गुण है गंधवत्व, जल का मुख्य गुण है रसवत्व, अग्नि का मुख्य गुण है रूपवत्व, वायु का मुख्य गुण है स्पर्शवत्व, और आकाश का मुख्य गुण है शब्दवत्व। जहाँ जहाँ शब्द होगा वहाँ वहाँ आकाश जरूर होगा, और आकाश न होगा तो शब्द नहीं हो सकता है। जहाँ जहाँ रूप होगा, कोई आकार होगा, वहाँ पर अग्नि जरूर होगा। अगर अग्नि ना हो तो कोई रूप नहीं हो सकता है। जहाँ जहाँ स्पर्श है वहाँ वहाँ वायु है। अगर वायु न होगा तो ठंडा गर्म आदि स्पर्श कभी नहीं होगा। जहाँ पर स्वाद है वहाँ पर जल है, अगर जल नहीं होगा तो स्वाद कहीं नहीं होगा। ऐसे ही जहाँ पर गंध है वहाँ पर पृथ्वी है, अगर पृथ्वी न होगी तो गंध मात्र गंध ही समाप्त हो जाएगा। तो इन दोनों का आपस का रिलेशन इस तरह का है। ओम। जी नमस्ते। जी नमस्ते। अच्छा जी, जब प्रलय हो जाता है जी, तो जीवात्मा किस स्थिति में रहती है? जिस स्थिति में अभी है ऐसे ही रहेगी? एकदम ऐसे ही रहेगा जैसे अभी ये शरीर में है जी। इसके ऊपर शरीर का आवरण है। इस शरीर के आवरण को कण कण में मिला दीजिए। जैसे खिड़की में से जब धूप आती है तो धूप में जो धूल कण उड़ते रहते हैं उसको त्रसरेणु बोलते हैं। तो जैसे वो रेणु उड़ता रहता है उसी तरह से सारा जगत जितना इसमें दिखाई पड़ रहा है ये सब वैसे धूल कण के रूप में पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आकाश में भर जाता है। अच्छा जी, जो उच्च चेतना वाले जीवात्मा होते हैं जी, क्या उनको चेतना रहती है उस समय? जीवात्मा का चेतना जो है वो स्वाभाविक धर्म है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति, जो चेतना की अभिव्यक्ति है, चेतना है कि नहीं इसको जानने का जो कारण है वो बिना किसी शरीर को प्राप्त किए दिखाई नहीं जा सकती है। अच्छा। चेतना है जीव में, उसका स्वभाव है चेतन होना, लेकिन उस चेतना की अभिव्यक्ति तभी होगी जब उसको शरीर प्राप्त होगा। बिना शरीर के प्राप्त हुए चेतना की अभिव्यक्ति नहीं होगी। ओम आचार्य जी, जी, कुछ वेदों से संबंधित मेरा वो था, शंका थी, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि जैसे पहला शंका आचार्य जी है मंत्रों को लेकर के। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं आचार्य जी? 10,552। अच्छा, 10,552। एक जगह हम पढ़े थे 580 दिया था। नहीं, वो संख्या ठीक नहीं है। 489, एक संख्या 489 गिनी जाती है जी। उसका कारण यह है कि ऋग्वेद में कुछ मंत्र ऐसे हैं जो हैं तो 4 लाइन के,
जी जी जी। लेकिन उनको 2 लाइन का भी माना गया है छंद के माध्यम से। 10,552 है आचार्य जी। जी जी, 10,552 मंत्र हैं जी। और एक उपवेद, जैसे 4 उपवेद भी हैं, जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है, अथर्ववेद का स्थापत्य वेद है। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा। आयुर्वेद तो जो वेद में संकेत दिए हुए हैं औषधियों इत्यादि के बारे में, जी जी, उसका प्रयोगात्मक विश्लेषण उपवेद है। अच्छा अच्छा। प्रयोगात्मक, उसको प्रैक्टिकल करके निकाल करके, जैसे उन्होंने लिख दिया कांडात कांडात प्ररोहंती परुषा परुषस्परी एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्त्रेण सतेन च। तो ये मंत्र दूब का है, दूब के लिए है। तो ये मंत्र कह रहा है कि ये जो दूर्वा है ये कांडात कांडात प्ररोहंती, एक एक गांठ में से ये नई नई बढ़ती रहती है। जी जी। तो जैसे ये दूर्वा एक एक गांठ में से नई नई बढ़ती रहती है, वैसे हे दूर्वा तुम मेरे शरीर में भी एक एक मांसपेशी को इस तरह से बढ़ाती रहो। तो अब ये संकेत वेद जी 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 आचार्य जी बताएं बताएं आचार्य। इसका संकेत वेद मंत्र में दे दिया गया जी। अब उस दूब का कैसे कैसे कितना कितना कहाँ कहाँ किस किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है, वो प्रैक्टिकल करके आयुर्वेद के आचार्यों ने उसको लिख दिया। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि आयुर्वेद का ज्ञान ऋग्वेद में है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो उसका उपवेद है वो। तो और ये धनुर्वेद जो यजुर्वेद से संबंध जोड़ा गया है इसका? धनुर्वेद मतलब युद्ध विद्या, राजा प्रजा विषय, राजनीति, देश संचालन। अच्छा अच्छा, मतलब जो भी युद्ध से संबंधित विद्याएं हैं वो यजुर्वेद में। हाँ, युद्ध से, राज्य से, राजा प्रजा कैसे, सेना सेनापति कैसे हो, सुरक्षा व्यवस्था, पूरा सुरक्षा तंत्र, डिफेंस। अच्छा अच्छा, पूरा डिफेंस मंत्रालय यजुर्वेद में डाल दिया गया। हाँ, वो धनुर्वेद यजुर्वेद में है। गंधर्व वेद आचार्य जी सामवेद से जोड़ा गया इस पे। हाँ, सामवेद का गान होता है मंत्रों का, तो उसमें गायन की कला बताई गई है। वो वर्तमान में 13 प्रकार का गायन प्राप्त होता है, कभी 1000 प्रकार का था। एक बार फिर बता दीजिए आचार्य जी। सामवेद में गान विद्या का वर्णन है। अच्छा। और वो इस समय 13 प्रकार का छपा हुआ मिलता है। अच्छा, 13 प्रकार का, जो पहले कभी 1000 प्रकार का था जी। अब उसमें से सब 987 नष्ट हो गए, समाप्त हो गए जी। ये जो आजकल धुनें निकल रही हैं, जो लोग धुन बना रहे हैं संगीत वाले, जी जी जी, इन सारी धुनों का, सारे संगम का, सुरों का जो मुख्य केंद्र बिंदु, मुख्य ज्ञान है, उसका कारण सामवेद है। अच्छा अच्छा जी। और ये अथर्ववेद को आचार्य जी स्थापत्य वेद, इसका क्या मतलब है? स्थापत्य वेद शिल्प विद्या, इंजीनियरिंग। अच्छा, शिल्प विद्या जी। आज की भाषा में इंजीनियरिंग जो है वो अर्थवेद का विषय है। जी जी जी, इसीलिए इसको विज्ञान कहा गया है। हाँ, इसको इसलिए विज्ञान कहा गया है जी। एक और आचार्य जी शंका है कि जैसे इसको, ये ऋग्वेद को कहा गया है कि इसके जो मंत्र है पद्यात्मक हैं, तो इसमें कैसे है, जबकि सामवेद को आप बता रहे हैं गायन के रूप में है? नहीं, ये कथन कि ऋग्वेद के मंत्र पद्यात्मक कथन उचित नहीं है, गलत कथन है। ये गलत है, मतलब ये चारों ही वेदों में पद्यात्मक मंत्र हैं, चारों ही वेदों में पद्यात्मक है। जी 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 जी। और एक और प्रश्न है आचार्य, जैसे इसको 2 प्रकार से विभक्त किया गया, एक मंडल क्रम, एक अष्टक क्रम, ये क्या है आचार्य जी? जैसे विद्यार्थियों को हम लोग पढ़ाते हैं ना, जी जी जी, तो पाठ को छोटा छोटा करके पढ़ाते हैं। अच्छा, तो जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का क्रम है वो अष्टक क्रम है। अच्छा अच्छा। तो पूरे ऋग्वेद को 64 अध्यायों में बांटा हुआ है जी। और वैसे सामान्य में अध्याय के दृष्टिकोण से इसमें 10 मंडल हैं। जी जी जी। तो सामान्य जानकारी के लिए, जैसे सामान्य व्यवहार के लिए, तो इसको 10 अध्याय में बांटा गया है, मंडल में बांटा गया है जी। तो विद्यार्थियों को पढ़ाना है तो उसको 8 अष्टक में बांटा और 8 अष्टक में एक एक में 8-8 अध्याय किए।
अच्छा 8 28 64। तो 64 अध्याय हो गए जी। और वर्ग आचार्य जी इसमें कितने हुए? हाँ, उसी में छोटे छोटे वर्ग हैं, लगभग 1027 वर्ग हैं लगभग। तो 1028 तो सूक्त हो गए आचार्य जी ना? नहीं, वर्ग और सूक्त में थोड़ा अंतर है जी। वो मुझे संख्या भी एकदम याद नहीं है, तो उसको एक बार देखना पड़ेगा फिर से क्लियर कितना थोड़ा सा कितना मैं है। लिखा हुआ आचार्य जी, जैसे 2024 वर्ग अष्टक क्रम में लिखा गया है। हाँ, तो वर्ग अलग है जी। और मंडल क्रम में बताया गया है कि 10 मंडल है, 85 अनुवाक्य हैं। ये अनुवाक्य क्या होता है आचार्य जी? अनुवाक है, अनुवाक। अच्छा हाँ, अनुवाक। अनुवाक अनुवाक का मतलब होता है कथन। जी 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 जैसे अध्याय हो गया बड़ा, अब उसमें एक चैप्टर, जी। वो अनुवाक है। अनुवाक का मतलब अर्थ होता है कथन, जो 85 मतलब कथन। एक एक चैप्टर समझ लीजिए, एक एक कथन, एक विशेष विशेष बात का कथन जी। एक और आचार्य जी आया है, बाल खिल सूक्तों की संख्या 11 है। ये बाल खिल सूक्त क्या है? इसका मतलब होता है परिशिष्ट। परिशिष्ट मतलब परिशिष्ट का क्या अर्थ हुआ? बाल्य खेल का मतलब होता है परिशिष्ट। जैसे कुछ चीजें कहनी थी जी, या कोई सूची वगैरह बना करके डालना था, तो उसको अलग से उसमें लगा के छापा हुआ है। जैसे आपने कोई पुस्तक देखी ना, उसमें बाद में कुछ सूचियां बना के डाल देते हैं। जी मतलब पहले ही पेज पे रहता है कि इतने पेज से इतने तक ये चैप्टर वाइज, वही क्या? वो तो विषय सूची है। अच्छा जी। पुस्तक के बाद में परिशिष्ट जोड़ा जाता है। जी 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 समझ गए आचार्य जी। पुस्तक के अंत में कोई चीज, जैसे मैंने कोई बात कही, अपना बात कहते कहते चले गए, उसमें से कुछ और नई बात कहनी है जी, तो उन नई बातों का या कोई संशोधन का संकलन जो था वो परिशिष्ट में किया जाता है जी। और एक जी, तो समय ना हो तो बाद में फिर दूसरे दिन चर्चा कर लें, या तो ऋग्वेद से संबंधित सारा शंका समाधान कर लें, जैसा नहीं। ये सभी के लिए जरूरी है, ये सबको जानकारी करना अच्छी अच्छी बात है। कर लीजिए। एक ये चीज है, जैसे 4 क्रम में ऋग्वेद को बांटा गया है आचार्य जी। मैंने एक टेबल टाइप बनाया, मंडल, सूक्त, मंत्र और ऋषियों के नाम। जैसे प्रथम मंडल 191 सूक्त, 2006 मंत्र और ऋषियों के नाम दिया गया है। मधुच्छंदा, हाँ मधुच्छंदा, मेधा, तिथि, दीर्घतमा ऋषि। फिर दूसरे मंडल में 43 सूक्त, 229 मंत्र और गृहस्थ समद ऋषि। इसी तरीके से तीसरा मंडल है 62 सूक्त, 611 मंत्र, विश्वामित्र ऋषि। फिर चौथा मतलब इसी तरीके से आचार्य जी वामदेव ऋषि, अत्रि ऋषि, भरद्वाज ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, काणव और भृंगु अंगिरिसा। और ये बालखिल में आचार्य जी कई ऋषियों के नाम आए, जैसे 9वें मंडल में बताया गया सोम पावमान ऋषि, और त्रित भी 10वें मंडल में त्रित विमद, श्रद्धा, कामायनी ऋषि। ये क्या है आचार्य जी? थोड़ा ये हमें समझ नहीं आ रहा है, ये क्या क्या है? मतलब ये लोग सिद्ध मंत्र को किए हैं कि रचना कैसे क्या है? नहीं, ये जो ऋषियों की सूची बनी हुई है ना, जी जी, ये केवल उन ऋषियों के नाम इन्होंने संकलित किए हुए हैं जो मुख्य हैं, मतलब ज्यादा मंत्रों पर जिन्होंने काम किया है। अच्छा, मतलब इस मंडल पे इन्होंने विशेष रूप से सिद्धि प्राप्त की। हाँ, तो उन ऋषियों का नाम इसमें डाला हुआ है। वैसे एक एक सूक्त के भी सब ऋषि आपको वेद में छपे हुए मिलेंगे। अच्छा, जिन्होंने एक ही सूक्त पर काम किया उनका भी नाम है, ऐसे सैकड़ों हजारों की संख्या में है। अच्छा, तो ये लोग जो है, जो आपने नाम गिनाए हैं, ये लोग पूरे बड़े क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। जी 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 जी, जिन्होंने कई सूक्तों का दर्शन किया है। कुछ लोग ऐसे भी जो एक एक सूक्त का ही दर्शन किया है, कुछ लोग हैं जो एक मंत्र का ही दर्शन किया है, उसका भी एक ऋषि अलग से है। अच्छा, तो इसमें ऋषियों की संख्या पर्याप्त है। ये जो ज्यादा जिन्होंने देखा उन्हीं का नाम है, ये जो सूची में है। अच्छा, लेकिन आचार्य एक शंका आती है जी,
इस 7वें मंडल में जैसे महामृत्युंजय मंत्र की बात कही गई है, 7वें मंडल के 59वें सूक्त में ये महामृत्युंजय मंत्र का जो है कहा जाता है। तो एक जगह हमने पढ़ा था कि महामृत्युंजय पर जैसे रचना जो है क्या नाम है वो मार्कंडेय ऋषि किए थे, और यहाँ वशिष्ठ ऋषि दिखा रहा है। मतलब एक तो जहाँ कहीं लिखा हो कि ऋषि ने रचना किया था वो समझिए भ्रष्ट है। जी जी जी, ये तो आप पहले बताए। हाँ, एक भी ऋषि मंत्रों का रचनाकार नहीं है जी। ये ऋषि लोग केवल मंत्रों का प्रयोग करने वाले, उन पर शोध करने वाले, उनको प्रैक्टिकल करने वाले लोग हैं जी। अच्छा, ये जो त्र्यंबकम मंत्र है वो यजुर्वेद में भी प्राप्त होता है, ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। जी जी जी। तो त्र्यंबकम इतना ही मंत्र ऋग्वेद में है और एक लाइन और जोड़ करके यजुर्वेद में है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यजुर्वेद में दूसरे ऋषि होंगे, ऋग्वेद में दूसरे ऋषि होंगे जी। ये मार्कंडेय ने रचना किया, वशिष्ठ ने रचना किया, इसका कोई मतलब ही नहीं है, केवल दृष्टा है बस ये लोग। तो दोनों लोग, इसका मतलब हुआ दोनों लोग इस मंत्र को लेकर के सिद्धि मतलब सिद्ध किए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, दोनों लोगों ने किया, दोनों का नाम है। और एक और बात नहीं समझ में आती, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन, नासदीय सूक्त क्या होता है आचार्य? ये जो निर्गुण और सगुण वाले नाम लेने वाले हैं ना जी, इनकी दृष्टि ठीक नहीं है। वो मानते हैं कि कहीं निर्गुण निराकार है, कहीं सगुण साकार है जी। तो वो निर्गुण नासदीय सूक्त जो है वो ऋग्वेद का एक सूक्त है जिसमें सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है। अच्छा, उसका नाम ही है नासदीय सूक्त? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, उसका नाम नासदीय, उसका पहला शब्द है ना सदासी नो सदासी तदानीम नासित रजोनो व्योमा परोया जी। उरोर बरियो कुहकस्य शर्मन अम्बाक्तिमासित गहनम गभीरम, ये उसका पहला मंत्र है जी। तो ना सदासीत, इस पहले अक्षर को देख करके उसका नाम रखा गया नासदीय सूक्त। अच्छा, मतलब जिसमें पहली बार में ही ना सदासीत ऐसा शब्द आया हुआ है, उस सूक्त का नाम है नासदीय सूक्त। अच्छा, इसका अर्थ कुछ प्रक्रिया का वर्णन है। अर्थ इसका कुछ आचार्य जी? हाँ, इसका अर्थ है न असत आसीत। क्या आचार्य जी? ना सदासीत। हाँ, ना सदासी, ना सदासीत, शीत है ये एक वाक्य हो गया जी। इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले नहीं था, इसका ये अर्थ है जी। इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले नहीं था जी। न असत आसीत, जो पहले नहीं था वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। जो है वो नित्य है, केवल रूप परिवर्तन हो रहा है। जी जी। ये इस सूत्र का मुख्य विषय है, न असत आसीत जी। इसी को गीता में कहा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। जो विद्यमान है वो नष्ट नहीं हो सकता, जो नष्ट हो गया, जो है नहीं, वो हो नहीं सकता। इसी मंत्र का अनुवाद है गीता में, ना सतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस्तत्वदर्शी भी। इन दोनों का अंतर तत्व दृष्टा लोग ही देख पाते हैं जी। तो ये नासदीय सूक्त है। और एक और आचार्य जी, 9वें मंडल में सोम रस का उल्लेख मिलता है। सोम रस क्या है? जो सोम के तरीके से क्या? सोम के दो अर्थ हैं जी। वैसे सोम का मुख्य अर्थ जो है वो है शांति और आनंद देने वाला। जी जी जी। तो एक तो शांति और आनंद देने वाला स्वयं परमात्मा सोम है जी। दूसरा शांति और आनंद देने वाला औषध के क्षेत्र, आयुर्वेद इसी के विषय है ना। जी 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 जी। तो सोम नाम की एक औषधि है जी। उस औषधि की विशेषता यह है कि तिथि के आधार पर उसमें पत्ते होते हैं। जी। चंद्रमा का भी नाम सोम है ना। जी जी जी। किस आकार के पत्ते होते हैं आचार्य जी? ये पान के आकार के पत्ते होते हैं जी। और पान से लगभग 3 गुने बड़े पत्ते होते हैं जी।
तो बड़ा पत्ता होता है, वो प्रतिपदा के दिन उसमें एक पत्ता रहेगा बस केवल, पूरी बाकी डंडी रहेगी। अच्छा। द्वितीया को 2 पत्ता, तृतीया को 3 पत्ता, चतुर्थी को 4 पत्ता, पूर्णिमा तक 15 पत्ता हो जाएगा जी। और उसके बाद में फिर अगले दिन से एक एक करके पत्ता गिरना शुरू हो जाएगा। जी 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 जी। उसका नाम है सोमलता, जो इस समय अभी भी किसी को उपलब्ध नहीं हो रही है। जी, मतलब लुप्त हो चुकी, इसका मतलब। अब कहीं होगी, पहाड़ों में कहीं पड़ी होगी, लेकिन अभी तक किसी की दृष्टि में नहीं आ पाई है। जी। उसकी पहचान ये है कि जो तिथि होगी उसमें उतने ही पत्ते रहेंगे। जी। उस औषधि का नाम है सोम औषधि। उसका स्वास्थ्य पे भी कुछ उपयोग है कि नहीं आचार्य जी? मतलब उसका शारीरिक स्वास्थ्य पर भी, मानसिक स्वास्थ्य पर भी, बौद्धिक पर भी, सब पर उसका असर रहता है। अच्छा अच्छा। बस वर्तमान में वो औषधि मिल नहीं रही है। जी। तो उसका वर्णन आयुर्वेद में दिया गया है कि सोम का यह गुण बताया गया है। जी जी जी। लेकिन अभी तक वो किसी के दर्शन में वर्तमान में आ नहीं पा रही। जी। आचार्य जी, जी 15 साल की और मुक्त अवस्था दोनों की आत्माओं में अंतर है ना, कि उसमें अभिव्यक्ति नहीं होती पढ़ने काल में, और मुक्त अवस्था में अभिव्यक्ति होती चेतनावस्था। मुक्तावस्था में भी वो अनुभव तो कर सकता है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, किसी को बता नहीं सकता कि मैं बहुत आनंदित हो रहा हूँ। अच्छा। अपने आनंद की अनुभूति ही कर सकता है बस। अच्छा। व्यक्त वो तब बिना शरीर के आत्मा कुछ भी चेतनता को व्यक्त नहीं कर सकता। ओम आचार्य जी। जी। ये 5 शाखाएं के भी बारे में मिलता है, और जैसे 5 शाखाएं, और इसमें जैसे साकल्प है, वास्कल है, अशुलायन है, संखायन है, मंडूकायन, ये क्या है? पीछे आया था इसमें वर्णन। शाखा क्या है? वेद के व्याख्यान ग्रंथ है। जी जी जी। वेद में जो वेद मूल संहिता थी ऋग्वेद की, जी, उस पर 21 ऋषियों ने कुछ कुछ व्याख्यान किया था संक्षेप में। जी, 21 ऋषियों ने। हाँ, एक विंशति धा वाहवृच्यम लिखा हुआ पतंजलि जी ने। जी। ऋग्वेद पर 21 ऋषियों ने काम किया था, शाखाएं बनाई थी। अच्छा। तो उन 21 में से इस समय केवल 5 में से भी केवल 3 छपी हुई मिल रही, 2 भी लिखी हैं। केवल मतलब 21 जो ऋषि थे, इनकी शाखाएं मतलब 21 शाखाएं थी आचार्य जी, इसका मतलब ये हुआ? हाँ, ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी, जिनमें से 5 का नाम मिल रहा है, और 5 में से 3 छप गई हैं, और 2 अभी भी कहीं लिखी पड़ी होंगी, छपी नहीं है। तो इन ऋषियों के नाम भी तो फिर होंगे 21 ऋषियों के नाम, जिसमें से वो होगा कि केवल 3 ही के जो छपे हुए उन्हीं का होगा। और ऋषियों का नाम भी उपलब्ध होता है। जी। वैदिक वांग्मय का इतिहास एक पुस्तक है, आचार्य उनका नाम है, लिखी हुई है अपने, मुझे उनका नाम स्मरण नहीं आ रहा है, मेरे पास है वो पुस्तक, 3 भाग उसके हैं, वैदिक वांग्मय का इतिहास। जी। उसमें उन ऋषियों के नाम वगैरह दिए हुए हैं। और एक इसी में मिलता है आचार्य जी, च्यवन ऋषि का जो पुनः युवा करने की कथा मिलती है, सत्य है? पुनश्च्यवानम चक्रथुर जीवानम। अच्छा। च्यवन का मतलब होता है, च्यवन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है वो। अच्छा। च्यवना का मतलब होता है जिसका जीवन का रस समाप्त हो गया। च्यव माने टपक जाना, गिर गया है। जी। जो प्रमेह का मरीज हो गया वो च्यवन है। प्रमेह मतलब आचार्य जी? आज की भाषा में उसको शुगर कह लीजिए। अच्छा अच्छा, मतलब जो शुगर के बीमारी है, जो शुगर के कारण से क्षीण हो गया है शरीर जिसका एकदम से, जी, उस शरीर को च्यवन प्रास के माध्यम, च्यवन को चटाया जाने वाला प्रास माने चटाई जाने वाली चटनी, जी, जिसका बल क्षीण हो गया है, कमजोर हो गया, उसका नाम है च्यवना। अच्छा। उस च्यवन को चटनी चटा करके तगड़ा कर लिया जाए, उसका नाम है च्यवन प्रास। जी। तो च्यवन ऋषि जवान हो गए थे, ये कहानी पुराणों ने बिना मतलब में ढकेल दी। ये गलत मतलब।
वेद के जो शब्द होते हैं उनका अर्थ यौगिक होता है, रूढ़ नहीं होता है। जी जी जी। यौगिक का मतलब जो धातु प्रत्यय से शब्द बनते हैं वो अपने उसी अर्थ को, मूल अर्थ को कहते हैं। जी। जैसे अच्छा शिव है जी। प्रमेय का मतलब गोनोरिया है। गोनोरिया क्या है? ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जिसमें ये सब धात वात जाती है लोगों को, शरीर का धातु निकल जाता है पेशाब आदि के माध्यम से। हाँ वो प्रमेय है। और डायबिटीज मधुमेह है। हाँ तो इसमें भी इसको भी प्रमेय कहा गया। प्रमेय का मतलब है जिसमें सब शक्ति क्षीण हो जाए। जी। तो शक्ति चाहे वीर्य के माध्यम से क्षीण हो जाए, चाहे ये डायबिटीज के माध्यम से किडनी वगैरह काम करना बंद कर तो शक्ति क्षीण हो जाए। तो न्याय दर्शन में भी प्रमेय आता है चारों जी। वो तो प्रमेय है, हाँ नहीं है वहां पर। अच्छा वो प्रमेय है, प्रमेय जी। ऐसी जो बीमारियां, जिन बीमारियों में शरीर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, जी जी जी। सबको आयुर्वेद की भाषा में प्रमेय कहा जाता है। और उसके विभाग अलग अलग है, कहीं धातु के कारण से है, कहीं ब्लड कम बनने के कारण से, कहीं किडनी के कारण से, अनेक अनेक कारणों से हो सकता है। और जो इसका जो मतलब इससे निजात पाए उसको च्यवन कहते हैं, मतलब जो इससे जिसकी शक्ति क्षीण हो गई वो च्यवन है। जी। तो च्यवन को च्यवन प्राश के द्वारा फिर से युवा बनाया जाता है, जवान किया जाता है, स्वस्थ किया जाता है। जी जी। तो आधुनिक भाषा में क्या च्यवन प्राश यही है कि दूसरा कुछ है? वही जो तरीका लिखा है वो भी वही है, लेकिन आजकल उतनी औषधियों को डाल करके वो बनाया नहीं जा रहा है। इसमें भी 100 औषधि डालने का विधान है च्यवन प्राश में, 100 मिल ही नहीं रहा है। जी जी जी। जो औषधियां मिल भी रही है उनकी शक्ति क्षीण है, उस तरह की शक्ति नहीं है। जी। अब पेस्टिसाइड, केमिकल और प्रदूषण की वजह से तो नष्ट हो ही रही। अब प्राय औषधियां मिल भी नहीं रही हैं, तो कुछ करके अच्छा प्रोफेशन हो गया तो कुछ भी अपना लोग डालते रहते, बनाते रहते हैं। जी। मैंने इसको ढूंढना शुरू किया, 43-44 औषधियां ढूंढी अपने इधर, नई मतलब ताजी खेत से निकाल करके। जी जी जी। तो वो बनाते हैं, तो उस वाले च्यवनप्राश का असर अलग दिखाई पड़ता है, जो हमारे दुकान पर मिलता है उसका अलग दिखाई पड़ता है। तो आपके यहाँ उपलब्ध हो जाएगी आचार्य जी, अगर हम लोग लेना चाहें? हाँ हम थोड़ा बहुत बनाते हैं, मैंने बना के रखा हुआ है, कुछ अभी थोड़ा बहुत बचा है। नहीं, जैसे वैसे लेना चाहें 2-4 किलो ला के घर पे सबको खिलाया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, अभी है जी। एक और शंका है, अंतिम प्रश्न है आचार्य जी, बाकी कल हम यजुर्वेद से जो शंका रहेगी हम करेंगे। ये ऋग्वेद के उपनिषद जैसे कितने उपनिषद थे? जैसे 3 हमने लिखा, बाकी हमें कुछ मिला नहीं। आत्रेय उपनिषद और कौशिकी तकी उपनिषद और अष्टकलोप उपनिषद। अष्टकला उपनिषद। जी, अष्टकला उपनिषद नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो अष्टकला उपनिषद है वो जी। तो इसमें अष्टकला और कौशिकी जो है जी, इन दोनों उपनिषदों में कुछ थोड़ी मिलावट, प्रक्षेप कुछ इधर उधर है इनका मामला। जी। ऋग्वेद का मुख्य उपनिषद ऐतरेय उपनिषद है जी, जो ऋग्वेद के सिद्धांतों का वर्णन करने वाला उपनिषद है। जी। कौशिकी में थोड़ा सा प्रभाव है उस तरह का मिलावट वाला जी। और अष्टकला तो बिल्कुल ही मिलावट वाले ही है, किसी का लिखा हुआ है वो। ये 3 ही उपनिषद हैं आचार्य जी? हाँ जी इसके ऋग्वेद से संबंध ऐतरेय ही मुख्य उपनिषद है। नहीं, ये दोनों क्या ऋग्वेद से संबंधित नहीं है? कौशिकी और कौशिकी जो है वो ऋग्वेद की एक शाखा है जी। तो उसी शाखा का ये उपनिषद है कौशिकी उपनिषद। अच्छा, ये उपनिषद क्या होता है आचार्य? उपनिषद क्या होता है ये? उपनिषद का मतलब होता है रहस्य। अच्छा, रहस्य। वेद के सिद्धांतों में जो मुख्य रूप से उसका जो केंद्र बिंदु है जी, उसको ऋषियों ने उपनिषद के नाम से संग्रहित किया हुआ है। अच्छा, यानी ये मानव निर्मित हुए?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मानव निर्मित तो है, मानव निर्मित। तो इसमें भी क्या मिलावट की जा सकती है? जैसे आपने कहा था पहले कि मंत्रों में मिलावट नहीं हो सकती है, तो इसमें कैसे संभव हो गया? नहीं, मंत्रों में नहीं हो सकती। उपनिषद तो ऋषियों के वाक्य है ना, इसमें तो लोगों ने मिलावट किया। ये तो लौकिक भाषा है ना। अच्छा, इस लौकिक भाषा है ये लौकिक भाषा, लौकिक भाषा में तो लोगों ने मिलावट करने की कोशिश किया है। अरे अभी एक अल्लोपनिषद छप गया है, बताइए। अच्छा, लोगों ने अल्लोपनिषद छाप दिया जी। श्री राम तापनीयोपनिषद छाप रखा है। तो इसमें क्या श्लोक भी वर्णित रहते हैं आचार्य जी मंत्र के हाँ साथ? बिल्कुल बिल्कुल, खूब खूब श्लोक वर्णित है। इतने बड़ी विचित्र विचित्र गपोड़े भी वर्णित है उपनिषदों के नाम से। मतलब अब इसका हम समझे कि ऐत्रेय उपनिषद जो है मुख्य है। हाँ, ऐत्रेय ही ऋग्वेद का मान्य उपनिषद है जी, बाकी जी। दोनों जो है मिलावटी वाले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी नमस्ते जी। ओम आचार्य जी, अगला प्रश्न अब आने से। जी जी सिकंदर जी। चारों वेदों को मिला करके और उपवेदों को मिला करके कितने उपनिषद हैं जो सही है? स्वामी जी ने 11 उपनिषदों को मान्य माना है, बाकी सब में कुछ न कुछ गड़बड़ जुड़ा हुआ है। वैसे हैं कितने? वैसे तो इस समय 250 छपे हुए मिलते हैं। 250 हो गया। 11 ये मुख्य रूप से है। 11 स्वीकार्य हैं जो वैदिक सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं, जिनको स्वामी जी ने मान्यता प्रदान किया है। ये ऐत्रेय का कौन का कौन है? वो है रचनाकार। हाँ, ऐत्रेय के रचनाकार इतरा एक महिला थी, उनके पुत्र थे ऐत्रेय महीदास। तो उनका मुख्य नाम था महीदास और माता के नाम से प्रसिद्ध है ऐत्रेय महीदास, उसके रचनाकार हैं। माता के नाम से आचार्य जी क्यों लिखते? इनकी माता अच्छी थी, इनकी माता प्रसिद्ध थी। या जैसे हम लोग अपने कोई पुस्तक लिखते हैं तो माता जी को समर्पित कर देते हैं, तो इन्होंने अपनी माता जी को उसको समर्पित किया, उनके नाम से लिखा। आचार्य जी जी। जैसे जीवात्मा शरीर के बगैर किसी अपनी चीजों को प्रकट नहीं कर सकता, तो क्या परमात्मा के लिए भी वो नियम चलेगा क्योंकि वो जीव के अंदर घुस जाता है? परमात्मा तो अशरीरी है ना। तो जीवात्मा भी तो अशरीरी है। नहीं, जीवात्मा शरीर में आता जाता है अविद्या के कारण से। परमात्मा तो भी कहते हैं कि वो जीवात्मा के अंदर आ जाता है। हाँ, अंदर आ जाता है, लेकिन उसके अंदर अविद्या नहीं है ना, इसलिए उसको शरीर को अपना समझ करके उसमें नहीं रहता है जी। जैसे जीवात्मा शरीर को, जैसे हम लोग कहते मेरा शरीर है जी, तो वैसे परमात्मा का शरीर कुछ नहीं है। उसके अंदर मम वाली चीज नहीं है, हम लोगों के अंदर मम वाली चीज है, इतना ही अंतर है जी। तो मम वाला होता है तो व्यक्त करने लग जाता है, वो निर्मम है इसलिए सब जगह व्यक्त करता है, सब जगह व्यक्त है वो। जी आचार्य जी, आत्मा और अंतरात्मा ये दो हैं? अंतरात्मा को परमात्मा कह सकते हैं, यानी कि आत्मा के अलग परमात्मा अंतरात्मा। हाँ जी, आत्मा के अंदर विद्यमान परमात्मा अंतरात्मा। क्योंकि कहीं कहीं मिल जाता है कि उसकी अंतरात्मा ने ये कहा, तब उसने जो है ऐसा किया। मतलब ईश्वर की आवाज से उसने ऐसा किया। जी, आत्मा से अलग अंतरात्मा और परमात्मा है। इसी तरह अच्छा, ध्यान और अंतर ध्यान। अंतर ध्यान का मतलब होता है कि दूसरे के दृष्टिगोचर न होना, ध्यान से अंतर हो जाना, या किसी के ध्यान से अंतर हो जाना। हाँ, वो अंतर ध्यान है। आचार्य जी, हत्या के साथ निर्मम हत्या क्यों जोड़ी गई? हत्या का मतलब होता है मारना जी। निर्मम का मतलब होता है अपना ना समझ के मारना, ऐसे मारना जानो मेरा कुछ है ही नहीं। जैसे हम लोग अपने पुत्र को, अपने शिष्य को मारते हैं तो मम समझ के मारते हैं ना, मेरा है। जो मेरा है ही नहीं, इसको तो कैसे करके मारो, कूटो पीटो, टेढ़ा मेढ़ा, काटो छाटो, ऐसे जो हत्या, उसका नाम निर्मम हत्या है। क्योंकि निर्मम तो परमात्मा का गुण है।
हाँ, निर्मम परमात्मा बड़े, पर ये निर्मम वाले थोड़े ही है। ये तो बिना ममत्व के, बिना कोई संबंध के, बिना कोई दया के, करुणा के हत्या करने वाले निर्मम है। विक्षिप्त तरीके से आता है जी। हाँ, जिसमें कोई मतलब उसके प्रति कोई भाव ही नहीं रखता है। ये मेरा है, कुछ मैं भी मनुष्य चिंतन चेतन है, ये भी कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, बस इसको तो कैसे करके कूटो पीटो। ओम आचार्य जी। जी आचार्य जी, आज के प्रसंग में जो आपने बताया स्वाध्याय के क्रम में, इसमें कुछ अरब वर्ष तक के लिए बारे में बताया कि इतने वर्ष जीव रहता है, उसके बाद इतने लाख वर्ष तक जीव नहीं रहता है, तो वो जाता कहाँ है? जीव रहता है शरीर के साथ जी, और 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक जीव शरीर के साथ नहीं रहता है, तो वातावरण में, ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहता है। अच्छा। ब्रह्मांड में सारे जितने प्रकृति के पदार्थ हैं वो सब के सब ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है, चाहिए। दूसरा विषय था जीव भी भ्रमण करते जी। अभी कुछ वेदों के बारे में चर्चा राघवेंद्र जी कर रहे थे, उसमें कहीं पे बात संभवतः मैं कनेक्ट नहीं था, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि क्या उसमें ऋषियों के भी नाम या ऋषियों के कार्य के बारे में भी वेदों में दिया गया है? जिन ऋषियों ने उन वेद मंत्रों की खोज की, उनको कुछ प्रैक्टिकल किया, उनको पढ़ाया, व्यवहार में लाए जी, उन मंत्रों पर उन ऋषियों का नाम जोड़ा गया है वेद में ही। हाँ, वेद नहीं, वेद संहिता मतलब मंत्र में नहीं जी, अलग से हेडिंग डाल करके इसका दृष्टा ये ऋषि ऐसा करके छापा हुआ है। ये तो परिशिष्ट में होगा ना? नहीं, प्रत्येक सूक्त के ऊपर वेद मंत्र में मंत्र से अलग, मंत्र से थोड़ा सा ऊपर अलग से पूरा छापा गया है। अच्छा अच्छा, मैं भी फोटो खींच के भेज दूंगा कैसे छापा गया ऋषियों का नाम। ठीक है सर। ओ जी जी जी। आचार्य जी, सृष्टि का जो कार्यकाल बता रहे हैं, प्रकृति जो है विश्राम लेती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, इसका एक पूरा कालक्रम लिखा दें, लाइफ साइकिल जो ब्रह्मांड है। 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का प्रलय काल। जी। और 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का ही सृष्टि काल। जी। जैसे हम लोगों का 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है, वैसे ही रात प्रलय काल है और दिन सृष्टि काल है। जी। जी, 8 अरब 64 करोड़ का पूरा ये क्रम चलता है। हाँ, पूरा एक मतलब हमारे दृष्टि से जो हम लोग जिसको वर्ष मानते हैं, उस हिसाब से 8 अरब 64 करोड़ वर्षों का परमात्मा का एक 24 घंटा है। जी। इसमें जो कहा गया जीवात्मा जो है रहती है ब्रह्मांड में विश्राम के समय में, तो ये आपस में तो कम्युनिकेशन करते होंगे, एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा। हाँ, यही बात मैं कह रहा था कि बिना शरीर के वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्रिया कर ही नहीं सकते। जी। जब तक शरीर के साथ संपृक्त नहीं होंगे तब तक किसी से कोई कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, कहीं केवल वातावरण में जैसे ब्रह्मांड में वो भरे हुए रहते हैं बस। नहीं, वो आत्मा से ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं कर सकते, नहीं होता है। वो संपर्क शरीर के माध्यम से ही होता है। धुंध के बारे में बता दीजिए, धुंध रहता है एकदम। हाँ, वो धुंध जैसी स्थिति, जैसे कोहरा की स्थिति होती है वैसा रहता है जी। उसी में जीव भी भ्रमण करते रहते हैं। ओम आचार्य जी, क्या जिस तरीके से बताया गया है कि 8 अरब 64 करोड़ बाद, मतलब जब प्रलय काल जब आता है 4 अरब 32 करोड़, इसके मतलब सभी को मुक्ति मिल जाती है, जितने भी, चाहे पाप आत्मा हो चाहे पुण्य आत्मा हो? नहीं, मुक्ति इसको नहीं कहते हैं। मुक्ति में तो जीव आनंद भोगता रहता है जी। ये समझिए कि सब लोग कोमा में होते हैं। अच्छा, प्रलय काल में एक तरफ से सारे जीव नष्ट हो जाते हैं जो शरीरधारी हैं, और शरीरधारी सब नष्ट हो जाते हैं। जो उनके जीवात्म शक्ति है वो कोमा में जैसी स्थिति में रहती है, मूर्छित।
मतलब उनको चेतना नहीं रहती उस समय। हाँ, चेतना नहीं रहती है, वो मूर्छावस्था में रहते हैं। जी। और ये सप्तऋषि का क्या कॉन्सेप्ट आता है? जैसे कहा जाता है सप्तऋषि आए, सप्तऋषि के बाद फिर सृष्टि का निर्माण, कुछ इस तरीके से हमने। नहीं, ये सब ऐसी कहानी है, सब ऐसी कहानी। जी 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 जी, पौराणिक मतलब ये जोड़ा गया। अब वो कहानियां बनाई गई, जो सप्तऋषि बनाए गए, 7 ऋषि लिख दिए गए, 7 ऋषि कौन कौन थे, ये सब ऐसे। जी जी जी। 7 ऋषि जो सप्तऋषि आए हैं वो गोत्र के संचालक हैं, जिनका जो प्रसिद्ध हुए, अच्छा काम किए, तो उनके नाम से लोगों का वंश चला। जी। और वे लोग उस वंश के हुए, जैसे भरद्वाज ऋषि के तो भारद्वाज हुए, अत्रि के आत्रेय हुए, गौतम के गौतम हुए, गर्ग के गार्ग्य हुए। ये वंशों के अच्छे लोग थे, विद्वान लोग थे, त्यागी तपस्वी लोग थे, जिनके कारण से उनका नाम लंबे समय तक चला, और उनके वंशजों ने अपने उनके नाम से अपना बहुत समय तक उनके नाम को चलाया। वो ऋषि लोग हैं। आचार्य जी, जब परमात्मा ने जीवात्मा की रचना करी, गलत है, सुनिए, परमात्मा ने जीवात्मा की कोई रचना नहीं की, जीवात्मा नित्य है भाई। तो आचार्य जी, इतनी आबादी बढ़ती जा रही है, यानी कितनी जीवात्माएं हैं जो कि कहाँ तक जाएंगी? देखिए धीरज जी, जीवात्माएं असंख्य हैं, असंख्य, काउंटलेस। जीवात्माएं वे खाली पुरुष बहुत्वम आया, बस पुरुष बहुत्वम, पुरुष बहुत है, जीवात्मा बहुत है। यानी आचार्य जी, पुण्य का प्रभाव बढ़ता जा रहा है क्या? है क्योंकि पुण्यों के प्रभाव से ही मनुष्य जन्म मिलता है, तो पूरे संसार की आबादी जो बढ़ रही है, एक तरफ तो ये हम कहते हैं पापाचार बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आबादी बढ़ रही है, यानी ये क्या संबंध है आचार्य जी? आपके गांव में मान लीजिए 50 आदमी हैं, ठीक है, वो 50 आदमियों को किसी गलत काम में जेल हो गई, 50 में से 25-30 लोगों को जेल हो गई, गांव में केवल 20 लोग बचे। अब वो जेल अपनी काट करके वो 25 लोग फिर से आके गांव में मिल गए, अब आपकी आबादी फिर से 50 हो गई, तो इसका मतलब उन्होंने पुण्य कर लिया इसलिए आ गए हैं क्या? तो यानी आचार्य ये तो कहीं भटक रहे थे, अब ये तो धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं वहां से। हाँ, पशु योनियों में थे, पक्षी योनियों में थे, कीट योनियों में थे, वहां से छूट करके फिर से मानव योनि में आ रहे हैं। वहाँ भोग कर अपनी उम्र कैद काट के आ रहे हैं, बस इतना ही। जी जी, तो भोग योनि समाप्त हो गई, कर्म योनि में आ गई ये सब। हाँ, भोग योनि समाप्त कर करके आ रहे हैं। जी। प्रातः स्मरण का 5वां मंत्र भग एव भगवान अस्तु देवा, भग एव भगवान अस्तु। ऐश्वर्य जो है वो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य वाला है। तेन ऐश्वर्येण वयम भगवंत श्याम, उस ऐश्वर्य के द्वारा हम भी ऐश्वर्यवान हो जाएं। परमात्मा के ऐश्वर्य से सब जगत में ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य से हम भी ऐश्वर्यवान हो जाएं। तंत्वा भग सर्व इत जो हबीति, तम माने उस, त्वा माने तुझको, हे भग, हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, सर्व इत सभी लोग, जो हबीति आपको ही पुकारते हैं। जब जब उनको काम पड़ता है तो सारी दुनिया के लोग आपको ही पुकारते हैं। सनो भगपुर एता भवेह, हे परमेश्वर, वह ऐश्वर्य रूप में आप मेरे सामने प्रकट हो जाइए, मेरे जीवन में भी आ जाइए। तंत्वा भग सर्व इत जो हबीति, सनो भगपुर एता भवेह, हे परमेश्वर, मेरे सामने आप ऐश्वर्य रूप में प्रतिष्ठित हो जाइए, मुझको भी प्राप्त हो जाइए। यह है 5वां मंत्र। समाप्त किया जाए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शांति पाठ करें, काफी समय हो गया। आचार्य जी, आचार्य जी बोलिए। एक जने बंद करिए, सुनील जी, रविंद्र जी दोनों मत खोलिए, एक जने खोलिए।
रविंद्र जी बोलिए, रविंद्र जी। ओम आचार्य जी और हमारे बड़े भाई का भी निधन हो गया था। हाँ हेलो, जी 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 तो सुन रहा हूँ। यज्ञ कराना है और आवाज कट जा रही है आपकी। आपको जो है 11,000 आवाज आपकी कट जा रही है। कल के लिए रखो। आवाज क्लियर हो रही है आचार्य जी? हाँ बीच में उड़ ओम जाती है। आचार्य जी, जी 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 अब आई? हाँ अब आ रही है। ये कह रहा हूँ कि 11,000 रुपए जी प्रतिवर्ष आप अपने गुरुकुल को जी हम देंगे, हमारे भतीजे के द्वारा दिया जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। आज मैंने उससे बोला है कि ये बड़ा बेटा जो अभी आपकी कक्षा में जुड़ा है, अच्छा 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 ये ऑलरेडी एक जगह दान दे रहा है। अच्छा दर्शन महाविद्यालय स्वामी विवेकानंद जी के उसमें। जी 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 जी। और ये भतीजी ने बोला है 11,000 रुपए प्रति ईयर जो है आप जो है वेदांत गुरुकुल को देंगे, तो उसने स्वीकार किया है। आज ये कल में पैसा पड़ जाएगा। आदरणीय अमित जी ने लिंक डाली थी, हाँ जी हाँ तो वो आपको दिया जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बच्चों को आशीर्वाद। ओम आचार्य जी सीधा साहब शांति पाठ करें। ओम दौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम 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 सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। ओम आचार्य जी नमस्ते। ओम ओम नमस्ते जी नमस्ते। जी आचार्य जी नमस्ते। ओम आचार्य जी नमस्ते। बहुत बहुत नमस्ते। ओम अदर नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। ओम ओम नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते। राधे श्याम। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज हमारे एक मिनट, आज हमारे ग्रुप में आर्य रणजीत जी जुड़े हुए चौरी चौरा से। थोड़ा वीडियो खोलिए, वीडियो खोलिए। नमस्ते। हाँ ये आर्य रणजीत जी हैं, अपने क्लास में जुड़ रहे हैं। कल मैंने ऐड किया था। तो इस क्लास में आप भी प्रतिदिन जुड़ा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। परिचय थोड़ा सा हो जाए। आर्य रणजीत जी बहुत आर्य सज्जन है और दोनों नवरात्रों में वेद पारायण यज्ञ करते हैं प्रतिवर्ष। 36 साल से दोनों नवरात्रों पर वेद पारायण यज्ञ करते हैं और आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और जहाँ भी योगदान करना हो तुरंत जुड़ जाते हैं। गुरुकुल संचालन समिति के सदस्य भी हैं। गंगा में चौरी चौरा में क्रांतिकारियों के बीच में रहते हैं। सागर में आचार्य जी एक नदी और जुड़ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी की कृपा है। सागर में आप कभी पकड़े तो
में वो जो यज्ञ करने प्राण यहीं पर गए थे ना, तो आपने फोटो भी भेजी थी। हाँ जी नहीं, क्या गया था मैं उस समय। तो वो घटना वही हुई थी चौरी चौरा की। जी हाँ, चौरी चौरा की घटना है। जी हाँ। मैं उसमें आपकी आवाज पर ही था, इन्हीं क्या कार्यक्रम चल रहा था, कृष्ण कथा। जी वो सारी कृष्ण कथा यूट्यूब पर भी आप लोग देख सुन सकते हैं उसको। किसके द्वारा कही गई थी आचार्य जी? मैंने ही कही थी, मेरा ही सारा प्रवचन है 9 दिन का। जी यूट्यूब पर है। कई साल चलेगा आचार्य, अभी कई साल चलेगा किस कथा? वो तो चलती रहेगी। ठीक है जी, ठीक है। आप सभी को सादर नमस्ते है जी। आप सभी लोगों को सादर नमस्ते है। नमस्ते आचार्य जी, प्रणाम। लोगों की तरफ से भी नमस्ते। ओम गाजीपुर ओम आचार्य जी। ओम। मुझे कहा भाई लेते जाइए। मैं भूल रहा हूँ। नहीं जी, ऐसा करिए ना, वाला हाउस खोल लीजिए, आपकी गाड़ी पर यज्ञ के लिए आप कोई अगर बात करें, अगर वो पक्का समाजी है तो तुरंत पहले उसको प्रयोग करेगा। राहुल क्या समझ रहा है? तो मैं कोई भी ना, हाँ
जब बाबा रामदेव को रवैया कुछ मान देगा। आपको मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा लड़का है, समझ गया कल मैं इसीलिए आपसे कल बताया। उनके कहे लोग मिलते हैं व्यापार में और आध्यात्मिक, तो आपके टेम्पू से प्रचार किया है आप सरकार, तो टेम्पू से बाबा रामदेव का काम नहीं नॉर्मल व्यक्ति नहीं है।